मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो विशेषण पढ़ा था ना, विशेषण। तो आज क्या पढ़ाई होगी? संज्ञा पढ़ाई हो चुका है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्द भी पढ़ाई हो चुकी है ना। आज मैं आप लोगों को क्रिया पढ़ाती हूँ, ठीक है? क्रिया क्या है? तो जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं, ठीक है? जैसे हम खाते हैं, ठीक है? यहाँ पे खाना क्या है? क्रिया। या हम कौन सा काम कर रहे हैं? तो खाने का काम कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्रिया क्या हुआ? खाना हुआ। हम पढ़ते हैं, यानी पढ़ना क्या हुआ? क्रिया हुआ। यहाँ हम पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं ना, पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो क्या है? जिससे किसी काम के कर दें, यानी काम। यहाँ पे क्रिया काम, पढ़ने का काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, पढ़ने की क्रिया हो रही है, ठीक है? तो जिससे किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, वह खेलता है, वह जाता है, वह रोता है, वह सोता है। क्या? जिससे किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, यहाँ पे
खा इसमें क्रिया क्या है, तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, आम खाने का, यानी खाना जो यहाँ पे है वो क्या होगा, क्रिया होगा। और क्या काम हो रहा है, तो आम खाने का काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे खाना जो है क्या हुआ, क्रिया हुआ। वह सीता पुस्तक पढ़ती है, यानी पढ़ना यहाँ पर क्या हुआ, पढ़ना कौन सा काम हो रहा है, तो पढ़ने का काम हो रहा है ना। तो यहाँ पे पढ़ना जो है, यहाँ पे क्या है, किसी काम भी करने, यानी पढ़ने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या पता चला, तो यहाँ पे क्रिया क्या होगी, पढ़ना। वह खेलता है, तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, तो खेलने का काम हो रहा है। तो ये यहाँ पे क्रिया जो है खेलना होगा। वह जाता है, यानी यहाँ जाने का काम हो रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं, तो जाना जो है वह क्रिया हो गया। वह रोता है, यहाँ रोने का काम हो रहा है। तो रोना जो है यहाँ पर क्या हो गया, क्रिया हो गया। वह सोता है, तो सोना क्या हो गया, यहाँ पे क्रिया हो गया। तो अगर कोई पूछे आपसे कि राम जाता है, राम खाता है, तो कौन सा यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, तो जाने का, खाने का। तो वहाँ पे आप बोलिएगा कि जाना, खाना, हंसना, रोना, ये सब क्रिया है। कौन सा काम हो रहा है, तो खाने का काम, जाने का काम, रोने का काम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अगर आपको वाक्य दिया जाए और उसमें जैसे आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण भी पढ़ाई हो गई है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये अभी मैंने क्रिया पढ़ाया। थोड़ा सा भी मैं परिभाषा ही क्रिया का पढ़ाई हूँ, उससे ज़्यादा भी फिर मैं पढ़ाऊँगी। तो अगर आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाक्य दिया जाएगा और उसमें अगर ये चारों बोले चुन के अलग करके लिखे, तो कैसे लिखिएगा। ठीक है, तो खाता है। तो इसमें अगर बोला जाए, इसमें संज्ञा ढूंढने, क्रिया ढूंढने, तो कैसे ढूंढिएगा, तो राम
संज्ञा क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। तो राम यहाँ पर क्या हुआ? संज्ञा हुआ। आम खाता है, तो यहाँ कौन सा काम हो रहा है? आम खाने का काम हो रहा है ना। तो खाना क्या होगा? ये खाता है, ये क्या होगा? ये क्रिया हो गया, ये संज्ञा हो गया। ठीक है। वह सुंदर गाता है या वह अच्छा गाता है। तो यहाँ पे अगर बोला जाए सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को अलग करना, तो कैसे कीजिएगा? तो नाम के बदले जो आता है, जैसे वह हुआ, यह हुआ, ये सब क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। तो वह सर्वनाम हो गया। सुंदर क्या हो गया? जो विशेषता बताता है, संज्ञा की विशेषता जो बताता है, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है। तो ये सुंदर विशेषता बता रहा है, तो ये सुंदर विशेषण हुआ। और गाता है यानी गान सुंदर, तो यहाँ पर कौन सा ये होगा? गाना। यहाँ पर गाने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? सुंदर अच्छा गाने का काम हो रहा है। यहाँ पर विशेष क्रिया कौन सा हुआ? गाना हुआ। ठीक है। सीता अच्छा बोलती है, तो यहाँ कौन सा काम हो रहा है? बोलने का काम हो रहा है ना। और अच्छा क्या होगा? अच्छा विशेषता हुआ ना, तो ये विशेषण हो गया। और सीता जो है वो क्या हो गया? संज्ञा हो गया। यह क्या है? सर्वनाम है। सुंदर है, यह विशेषता बताया, तो ये क्या हुआ? विशेषण हुआ। और ये फूल क्या हो गया? संज्ञा हुआ। ठीक है। इसी तरह से अगर आपको बोला जाए कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को अलग करके लिखे, तो ऐसे ही आप अलग करके लिखिएगा। ठीक है। हम लोग अब क्रिया पे फिर वापस आते हैं। अब क्रिया का मूल रूप क्या है? क्रिया में धातु शब्द होता है। ठीक है। तो वह धातु शब्द क्या है? धातु क्या? ठीक है। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है? क्रिया के मूल रूप को। तो क्रिया क्या है? पढ़ना, खेलना, हंसना, रोना, है ना। पढ़ना, खेलना, हंसना, रोना, खाना। ठीक है। तो क्रिया के मूल रूप को, मूल रूप यानी मुख्य। ठीक है। प्रधान, मुख्य, ये हुआ मूल रूप। तो इसमें अगर ये ना हटा दिया जाए, पढ़ना में, खेलना में ना हटा दिया जाए, हंसना में ना हटा दिया जाए, रोना में ना हटा दिया जाए और खाना में ना हटा दिया जाए, तो यहाँ पर क्या? क्रिया के मूल रूप को। तो यानी पढ़ना, खेलना, हंसना, रोना, खाना, ये क्या है? क्रिया हुआ। और मूल रूप, यहाँ पे मूल रूप पूछ रहा है ना, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो इसमें ना हटा देने पर पढ़ हुआ। ठीक है ना। खेल हुआ, हंस हुआ, रो हुआ, खाना हुआ। तो मूल रूप क्या हुआ? यही हुआ, पढ़, खेल, हंस, रो, खा। ठीक है। ये क्रिया का मूल रूप हुआ। इसी से हंस, बोल, खेल, रो, इसी से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। मतलब क्रिया में ना लगाने पर क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। ठीक है। तो यह क्रिया बन जाता है। और क्रिया का जो शुरू जिस शब्द से
क्रिया बना, उससे उसका मूल रूप प्रधान रूप जो होता है, मुख्य जो होता है वह पढ़ हुआ, खेल हुआ, हंस हुआ, रो हुआ और खा हुआ। ठीक है। तो अगर पूछे धातु क्या है तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे हंसना, हंस, रो, जैसे हंस, रो, खा, पी, उठ, सो इत्यादि। यदि इसमें ना प्रत्यय, ये नहीं करने दीजिए, अब आगे मैं प्रत्यय जब पढ़ाऊंगी तो उसके आगे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे हंस, रो, खा, पी, उठ, सो इत्यादि। ठीक है। क्रिया क्या है तो जिससे किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे सीता सोती है, राम दौड़ता है, तो यहाँ पे सोने का, रोने का काम हो रहा है या होने वाला है। ठीक है। और क्रिया, अब धातु क्या है, क्रिया में ही धातु शब्द आता है। तो धातु क्या है तो क्रिया के मूल रूप को हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। मूल का मतलब मुख्य, प्रधान शब्द हुआ। ठीक है। तो मूल रूप यानी प्रधान रूप। तो हंस, हंस जो है प्रधान रूप हुआ, रो जो है प्रधान रूप हुआ, खा जो है प्रधान रूप हुआ, पी जो है प्रधान रूप हुआ। इसमें अगर हम ना जोड़ देते हैं तो यह क्रिया बन जाता है और ना हटा देते हैं तो मूल रूप बन जाता है। ठीक है। तो पूछे कोई कि क्रिया का मूल रूप क्या है तो धातु है। ठीक है। धातु है क्या तो खा, पी, हंस, रो, ये धातु हुआ और मूल रूप भी हुआ। ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। और अगले क्लास में मैं इसके आगे बताऊंगी। ठीक है।